जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो भारतीय संस्कृति में सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, माता सावित्री, सत्यवान तथा वट वृक्ष की पूजन करेंगी। दोस्तों, इस दिन एक और शुभ संयोग बना है क्योंकि इसी दिन हमारे कर्म फल दाता शनिदेव की भी जयंती मनाई जाती है। पर इस बार 13 वर्षों के बाद शनिवार को ही शनि जयंती का शुभ संयोग बना है, जिस वजह से यह दिन और भी ज्यादा शुभ फल प्रदायक हो गया है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का उद्देश्य होता है पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति की कामना। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति के ऊपर अगर कोई संकट आने वाला हो तो वह भी इस व्रत के प्रभाव से टल जाता है। दोस्तों, यह व्रत न केवल परंपरा है बल्कि नारी के श्रद्धा, संकल्प और प्रेम का पर्व है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत 2026 में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, व्रत कब खोलना है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन सा विशेष उपाय किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाली हूँ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ इस दिन प्रातः 5:11 पर हो रहा है और अमावस्या तिथि का समापन 17 मई को प्रातः 1:30 पर होगा। दोस्तों, पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से 9 बजे तक का रहेगा और दूसरा अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक का रहेगा और तीसरा विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:28 तक का रहेगा। दोस्तों, इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। यदि आप पूरे श्रद्धा और विधि विधान से माता सावित्री और वट वृक्ष का पूजन करती हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ में आपके सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजन के दिन हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वट सावित्री पूजन में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, ऋतुफल, फूल, रोली, भोग के लिए पूरी, चना, बरगद के फल, बरगद की कुछ पत्तियां, सुहाग सामग्री, सिंदूर और जल से भरा एक कलश की आवश्यकता होती है और सबसे जरूरी चीज है लाल कलावा या कच्चा सूत, जिसे हमारी सुहागन माताएं और बहनें फेरे लेते वक्त बरगद पर बांधती हैं। दोस्तों, कई बार लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन सही विधि विधान का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए अब मैं आगे आपको संपूर्ण पूजा विधि विस्तार से बताने वाली हूँ। आइए दोस्तों, अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन प्रातः स्नान के बाद माताओं बहनों को 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर सारी पूजन सामग्रियों के साथ अपने पूजा स्थल या वट वृक्ष के पास जाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष जितना पुराना हो
पूजन का महत्व उतना ही ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है। पर अगर आपको कोई वट वृक्ष प्राप्त नहीं हो तो आप वट वृक्ष की डाल घर पर गमले में लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आपको पूजन प्रारंभ करने पर सर्वप्रथम दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दीपक को प्रज्वलित कर उसे साक्षी मानकर ही कोई भी पूजा का प्रारंभ किया जाता है। दीप जलाने के बाद सभी पूजन सामग्रियों के साथ वट वृक्ष की पूजन करें। वट वृक्ष पर जल, कुमकुम, अक्षत, रोली अर्पित करें। इसके बाद भोग में पूरी और ऋतु फलों का भोग वट वृक्ष के पत्ते पर रखकर बरगद के पेड़ को अर्पित करें। फिर पंचोपचार पूजा के बाद जितना आपसे संभव हो सके 7, 11, 51 या 108 फेरे लगाएं। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष पे चढ़ाती जाएं और मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। ओम वट वृक्षाय विद्महे सावित्री धीमहि तन्नो वृक्ष प्रचोदयात्। दोस्तों, हमारे शास्त्र में यह भी कहा गया है कि बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटकर 108 परिक्रमा करने से पूजन का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन हमारी माताएं और बहनें व्रत रखती हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें वट वृक्ष की पूजा निर्जल रहकर करना चाहिए और पूजन के बाद हम जल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में पारण का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग विधि विधान है। कुछ जगहों पर पारण वट वृक्ष की पूजा के बाद ही कर लिया जाता है और किन्हीं स्थानों पर माताएं बहनें पूरे दिन व्रत रखती हैं और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण करती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन पूजा के बाद किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री जैसे लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और काजल का दान भी सुहागन स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। यह सुहाग सामग्री आप अपने से बड़ी किसी भी महिला को दे सकती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय माँ सावित्री अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन जानकारी को सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको वह विशेष उपाय बताती हूँ जो आपको ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ के नीचे करनी है। दोस्तों, अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी की पूजन अमावस्या तिथि के दिन करना बहुत फल प्रदायक होता है। तो दोस्तों, इस दिन आपको 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है और अपने वट सावित्री पूजन सामग्री के साथ इन कौड़ियों को लेकर वट वृक्ष के पास जाना है और जब वट सावित्री का पूजा आपका संपूर्ण हो जाए उसके बाद इन कौड़ियों को आपको वट वृक्ष पर अर्पित करना है और फिर इनको उठाकर लाल कपड़े में बांध लेना है और फिर घर आकर इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। यह कार्य आपको वट सावित्री पूजन के तुरंत बाद वहीं कर लेना है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पावन जानकारी पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।